नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। चाची और भतीजे की हुई शादी। इतना ही नहीं, पति ने करवाए 7 फेरे। बोला छिप छिप कर मिलती थी, डर था कि कहीं पति उसकी जिंदगी ही खत्म ना कर दे। लेकिन यहाँ पति ने अपनी पत्नी को ही दे दी नई जिंदगी। क्या है ये पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के बागपत का है, जहां बागपत में चाची और भतीजे ने शादी कर ली। थाने के बाहर एक दूसरे को वरमाला पहनाई और अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। ये सब महिला की पति की मर्जी से हुआ। जी हाँ, पति का कहना है कि पत्नी खाने में नींद की दवा मिलाकर मुझे और बच्चों को सुला देती थी और भतीजे के पास चली जाती थी। उसने कहा अगर वह शादी नहीं कराता तो मुझे मेरठ की मुस्कान की तरह मारकर नीले ड्रम में भर देती। अब मेरा पत्नी से कोई लेना देना नहीं। पत्नी ने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। शादी के बाद चाची भतीजा घर नहीं गए। घर वालों का कहना है कि दोनों दूसरे शहर चले गए। 28 साल की महिला की शादी 8 साल पहले हुई थी। 5 साल से उसका 22 साल के भतीजे से अफेयर चल रहा था। मामला दोहट थाना क्षेत्र का है। जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर टिकरी कस्बा है। यहाँ के रहने वाले पंकज की शादी 8 साल पहले पूजा से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा 5 साल का और छोटा 3 साल का। पंकज ने बताया कि शादी के 3 साल बाद ही पूजा का पड़ोस में रहने वाले सगे भतीजे संजीव से अफेयर हो गया। इस बात की जानकारी मिलने पर मैंने पूजा को समझाने की कोशिश की और भतीजे से मिलने पर रोक लगा। इस पर पूजा ने झगड़ा शुरू कर दिया। मामला पंचायत तक पहुंचा। ग्रामीणों ने पूजा संजीव को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों नहीं माने। इस बात को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था। मेरी अक्सर पूजा से मारपीट होने लगी। भतीजा संजीव भी मुझसे झगड़ने लगा। पत्नी के वैध संबंध के चलते मैं मानसिक तनाव में था। बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा था। मैं खाने में नींद की दवा मिला देती, मुझे और मेरे बच्चों को सुला देती और भतीजे के पास चली जाती थी। मुझे डर था कि अगर मैंने दोनों को रोकने की कोशिश की तो पूजा मुझे और मेरे बच्चों को नीले ड्रम में भर देगी। दोनों की हरकतों से मैं और मेरे भतीजे के घर वाले आजिज हो चुके थे, इसलिए दोनों की शादी कराने का फैसला लिया गया। शुक्रवार शाम हम लोग दोनों को लेकर थाने पहुंचे। मैंने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने समझा बुझाकर दोनों पक्षों को वापस भेज दिया, लेकिन थाने से बाहर निकलते ही पंकज ने पत्नी पूजा की भतीजे संजीव से शादी करा दी। दोनों ने पंकज और परिजनों के सामने ही एक दूसरे के गले में वरमालाएं डाली। क्या मामला था? कौन थे? मेरा भतीजा जी। किसे लेके गया हो? पत्नी को। कोई एतराज नहीं आपको? नहीं जी। आपकी मर्जी से गए? किसने कराई शादी? नहीं जी। शादी करा दी खुद? उन्होंने भतीजे के साथ ही? हाँ जी। कितने दिन से रहे थे इसके साथ? तो 5-6 साल हो गए थे। 1-2 महीने में होता ही रहता जी ड्रामा। अच्छा, मैं जब भी दवा दी थी 3 ने या फायदा जी रोड डेली ड्रामा होता है। इससे झंझट तमाका सही खत्म करते हैं। ये पता कॉल को मार सकती। तो उसी के साथ भेज दी शादी कर? हाँ भेज दी। कहाँ कराई शादी? पुलिस थाने में जी। कोई दिक्कत नहीं आपको? नहीं जी। अपनी मर्जी से कराई? कृष्ण पाल। क्या मामला है थाने पर? थाने पे इसलिए आए थे, चाचे भतीजा आपस में मिले हुए थे और उन्होंने शादी कर ली है थाने के सामने। किसी को कोई विरोध तो नहीं है? नहीं, कोई विरोध नहीं है इसमें। जो पहला पति है वो भी यहीं खड़ा और सब लोग आ रहे हैं। उसी के सामने शादी कर दी? हाँ जी, शादी करा। समाज के लोग भी मौजूद हाँ, है? समाज के लोग हैं। जो उसका पहला पति वो भी यहीं है मौजूद। चाची भतीजे की? हाँ, चाची ने भतीजे के साथ शादी कर ली। उसी के साथ रहेगी वजह? हाँ, उसी के साथ। बालक 2 आए हुए बाप के पास है। कहाँ जाके वजह? कहाँ से कुछ नहीं पता जी कहाँ जाऊँ। शादी करवा दी समाज? शादी करवा दी समाज ने, बस ये है।